इसी वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कोटक म्यूचुअल फंड का एक पॉपुलर फंड जिसका पूरा नाम है कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, कोई भी म्यूचुअल फंड में आप जिस टाइम में आप लोगों का पैसा निवेश कीजिएगा तो उसी टाइम में आप लोगों को उसी म्यूचुअल फंड का फंड परफॉर्मेंस, पास्ट ऑल टाइम रिटर्न्स एंड बेसिक फंड इंफॉर्मेशन, टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है, तो ये सब बारे में आप लोगों को जानना ही चाहिए। तो फिर आइए तो बात कर लेता हूँ इसी कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ का बेसिक फंड इंफॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए, ये फंड स्टार्ट हुआ था जनवरी 2013 में और फंड टाइप है ये एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट में निवेश करता है। अगर रिस्क प्रोफाइल देखूँ तो फ्रेंड्स वेरी हाई रिस्क में है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट में निवेश। अगर आप लोगों का पैसा मार्केट में निवेश होगा तो रिस्क आप लोगों को जरूर लेना ही पड़ेगा। और करंट एनडीवी का बारे में बात कर लेता हूँ। एनडीवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में अभी निवेश करना चाहते हो तो आपको 208/209 रुपया करके अलॉटमेंट मिल जाएगा। और रेटिंग में 4 स्टार फंड है इसी कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और फंड साइज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ऑलमोस्ट 9,882 करोड़ का ऊपर में इसी म्यूचुअल फंड का फंड साइज है। और आप लोग इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपये निवेश करते हो तो इसी म्यूचुअल फंड टोटल 75 कंपनी शेयर ये लोगों का पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा हुआ है। और अगर एक्सपेंस रेशियो देखूँ तो फ्रेंड्स इसी म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशियो है 0.45%, यानी कि आप जितना रुपीज़ निवेश कीजिएगा इसी म्यूचुअल फंड में ईयरली 0.45% एज ए एक्सपेंस से एक चार्ज काट जाएगा आप लोगों का फंड से, और बाकी पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा मार्केट पे। और अगर एग्जिट लोड देखूँ, जैसे मान लीजिए इसी म्यूचुअल फंड में आज निवेश किया और निवेश करने के बाद अगर 1 साल का अंदर रिडेम्पशन करते हो, यानी कि अगर आप 100 रुपया निवेश किया तो 100 रुपया से अगर आप 10% अमाउंट विड्रॉल करते हो विद इन 365 डेज का अंडर में, तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। आप मान भी सकते हो इसी एग्जिट लोड वन टाइप ऑफ पेनल्टी। अगर आप 365 डेज के बाद जाके विड्रॉल करते हो तो आपको कोई भी रकम से पेनल्टी बा एग्जिट लोड देना नहीं पड़ेगा। और इसके साथ इसी कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हो तो वन टाइम भी कर सकते हो और एसआईपी भी कर सकते हो। अगर आप वन टाइम करना चाहते हो यानी कि लमसम पेमेंट, तो आपको मिनिमम 1,000 रुपया निवेश करना ही चाहिए। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप चाहने से भी मिनिमम 500 रुपया निवेश करके भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप ऐसा भी करना चाहते हो, ऐसा भी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो इसी म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ 500 रुपया निवेश करके भी आप लोगों का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसी म्यूचुअल फंड का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि फंड टाइप क्या है, फंड कब स्टार्ट हुआ था, रिस्क प्रोफाइल वेरी हाई रिस्क है, कारण निवेश 208 रुपया, 4 स्टार फंड है और टोटल फंड साइज है 9,882 करोड़ का ऊपर में, एक्सपेंस रेशियो है 0.45% और एग्जिट लोड में आप लोगों को देखा है 1% चार्ज कटेगा वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर करते हो 1,000 रुपया और ऐसे भी 500 रुपया मिनिमम। तो फ्रेंड्स, कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ए पार्ट को आपको जरूर देखना चाहिए, पास्ट ऑल टाइम रिटर्न क्या है। 3 ईयर्स रिटर्न देखूँ तो 43% के ऊपर, 5 साल रिटर्न 21% के ऊपर, और ऑल ओवर टाइम्स इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को 20% के ऊपर रिटर्न देकर आ रहा था। तो देखिए, अगर आप 2013 से 2023 तक निवेश करके आता था इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को 20% ऊपर रिटर्न भी दे रहा था, 10 साल का रिटर्न। और अगर इसी म्यूचुअल फंड का करंट रिटर्न देखता हूँ यानी कि 6 महीने का, तो देखिए करीब 14% जैसा रिटर्न दिखा रहा था। और लास्ट 1 महीना में इसी म्यूचुअल फंड पॉजिटिव में रिटर्न दिया है 6% के ऊपर में। तो ये हो गया रिटर्न, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को ये रिटर्न बना के दिया था। और अगर रिटर्न कैलकुलेटर देखते हो, जैसे मान लीजिए इसी म्यूचुअल फंड में अगर आप आज से 1 साल पहले 2,000 रुपीज़ पर मंथ इसे भी स्टार्ट करके आता था, 1 साल में आपको टोटल जमा होता था 24,000 रुपया और आज का डेट में हो जाता था 26,000 जैसा। 3 ईयर्स पहले का रिटर्न देखता हूँ तो 72,000 रुपया जमा होता था, 2,000 रुपया पर मंथ, 1,03,000 रुपया बन जाता था। 5 ईयर्स का रिटर्न देखूँ, 2,000 रुपीज़ करके 1,20,000 रुपया जमा होता था, 2,36,000 रुपया बना के दिया था इसी कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने। और अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट देखूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास आज से 5 साल पहले 20,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया था इसी म्यूचुअल फंड में, 5 साल बाद इसी म्यूचुअल फंड देखिए आप लोगों को 52,000 रुपया टोटल रिटर्न दिया था। तो देखिए, इसी म्यूचुअल फंड में अगर आप आज से 10 साल पहले एवरी महीना 5,000 रुपया करके निवेश करके आता था, तो देखिए टोटल रुपीज़ जमा होता था 6 लाख रुपया। ये आपका पैसा है, आपका मेहनत का पैसा है, आप खुद जमा दिया। और देखिए 10 साल में इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को टोटल रिटर्न बना के दिया था 19,12,000 रुपया, इसी 6 लाख का अमाउंट हो जाता था। 13,12,000 रुपया आपको ज़्यादा रिटर्न दिया है इसी म्यूचुअल फंड, जो रिटर्न आप लोग को मिल रहा था, राइट। तो ये हो गया एसआईपी कैलकुलेटर। तो अभी हम लोग एक अमाउंट पकड़ लेता हूँ, आने वाला 20 साल में इसी म्यूचुअल फंड में अगर आप होल्ड करते हो और 20% करके रिटर्न, तो देखिए टोटल डिपॉजिट हो जा रहा है कितना, 6 लाख, इन्वेस्टमेंट डबल हो गया। और आपका मैच्योरिटी अमाउंट कितना हो जाएगा, देखिए 1,58,00,000 रुपये आपको मैच्योरिटी बना के दे जाएगा इसी म्यूचुअल फंड। और एज इट इज़ इसी म्यूचुअल फंड में अगर आप इसी 20 साल के बाद अगर 5 साल अगर होल्ड करते हो, यानी कि एक्सटेंड कर लेते हो,
तो देखिए 15 लाख रुपये डिपॉजिट हो रहा है, 4.31 करोड़ रुपये आपको यहाँ से रिटर्न बना के ले रहे हो। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एसआईपी कैलकुलेटर में एक ही बात बताना चाहूँगा, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो आप कोशिश कीजिएगा लॉन्ग टर्म में निवेश करने के लिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हो तो आपका रिटर्न के ऊपर में रिटर्न यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर में कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ते ही जाएगा। तो देखिए 25 साल जो था इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इसको अगर और 5 साल अगर बढ़ा देता हूँ तो देखिए 18 लाख रुपये डिपॉजिट हो रहा है, आपका मैच्योरिटी वैल्यू कितना हो रहा है, देखिए 12 करोड़ जैसा हो जा रहा है मैच्योरिटी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा एसआईपी कैलकुलेटर। आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकिएगा उतने आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, और इसी मैच्योरिटी अमाउंट के ऊपर में आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि ये टैक्स फ्री नहीं होगा। तो म्यूचुअल फंड में टैक्स कैसे करके काम करता है वो भी आपको जानना पड़ेगा, तो आइए देख लेता हूँ। तो टैक्स इंप्रेशन, जैसे मान लीजिए इसी म्यूचुअल फंड में आज निवेश किया और निवेश करने का बाद अगर 1 साल का अंदर अंदर रिडेम्पशन करते हो यानी कि विड्रॉल करते हो तो उसी रिडेम्पशन के ऊपर में आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। ये हो गया नंबर 1। और नंबर 2 देखिए, जैसे मान लीजिए आज निवेश किया और 1 साल बाद जाके विड्रॉल कर रहे हो कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर पे, और जो रिडीम कर रहे हो वो अप टू 1 लाख रुपीज़, तो उसी 1 लाख रुपीज़ का ऊपर में आप लोगों को कोई भी रकम से टैक्स देना नहीं पड़ेगा, यानी कि टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलेगा। और नंबर 3 इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है, जैसे मान लीजिए आज निवेश किया लेकिन 1 साल बाद जाके विड्रॉल कर रहे हो कोई भी फाइनेंशियल ईयर पे, लेकिन विड्रॉल का अमाउंट 1 लाख का ऊपर में हो जाएगा, तो उसी 1 लाख का ऊपर में जो अमाउंट होगा उसी अमाउंट के ऊपर में आप लोगों को 10% टैक्स देना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है LTCG टैक्स, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो एक एग्जांपल देके हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आज निवेश किया और कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर पे 1 साल बाद जाके विड्रॉल कर रहे हो और रिडेम्पशन का अमाउंट 3 लाख रुपीज़, तो उसी 3 लाख का रुपीज़ के ऊपर में आप लोगों को टैक्स देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अप टू 1 लाख रुपीज़ क्या है टैक्स फ्री है। तो 3 लाख माइनस 1 लाख यानी कि 2 लाख रुपये बचा, इसी 2 लाख के ऊपर में आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 20,000 रुपया। तो अगर 20,000 रुपया आप टैक्स दे दिया तो आपको जो बाकी अमाउंट जो है वो टैक्स फ्री हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा रिटर्न और इनकम टैक्स कैसे करके काम करते हैं म्यूचुअल फंड पे। तो अभी हम लोग देखने वाला हूँ होल्डिंग्स, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपीज़ आप निवेश कर रहे हो तो इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों का पैसा कहाँ निवेश करता है, तो ये पार्ट को आपको जरूर देखना चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए होल्डिंग्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कार्बोरेंटम यूनिवर्सल एलटीडी 4.4% एसेट ये लोग होल्ड करके रखा हुआ है, सीनियर एलटीडी 3.8%, रत्नावली मेटल्स एंड ट्यूब एलटीडी 3.3%, सेंचुरी प्लाईवुड इंडिया लिमिटेड 3.2%, ब्लू स्टार एलटीडी 2.3%, गैलेक्सी सर्विस एलटीडी 2.6%। तो फ्रेंड्स ऐसा ही आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल ये लोग 75 कंपनी में शेयर में आप लोगों का पैसा निवेश करके रखा हुआ है। तो ये हो गया होल्डिंग्स, और इसी होल्डिंग्स को अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन हो जाए डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा वो भी आप लोगों को देखना चाहिए। तो देखिए इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में सबसे ज़्यादा ये लोग पैसा निवेश करता है केमिकल में 16% के ऊपर में, उसके बाद देखिए कैपिटल गुड्स 11%, ऐसा देखिए सर्विस कंस्ट्रक्शन मेटल एंड मिल्स 10% 9%, टेक्नोलॉजी में होल्ड करके रखा हुआ है 6.6%, ऑटोमोबाइल में 5.8%। तो टोटल ये लोग इन्वेस्टमेंट करके रखा है आप लोगों का पैसा मार्केट में एज पर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन हो जाए 9,390 करोड़ के ऊपर में है। तो फ्रेंड्स यही था वीडियो, और अगर आप अभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना नहीं शुरू किया तो आप इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके एक ग्रो ऐप का लिंक है वहाँ पर जाके ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और इजी टू इन्वेस्ट करते रहिए। तो यही था वीडियो, तब तक के लिए देखते रहिए निवेश करो यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।